सच है। बात गलत लगी तो कोई बात नहीं, आज इस्लाह होगी, इस्लाह आधे घंटे की इस्लाह करूंगा। इस्लाह होती कैसी है? सिर्फ मटक मटक के नाच लेना ये इस्लाह नहीं है। अपने घरों की शादियों में बैंड बजा लेना ये जलसे का नतीजा नहीं है। घर में शादी हो, जबरत जग्गा हो तो घर की जवान बेटियां, बूढ़ी औरतें, माएं, रिश्तेदार, खाला, बुआ, नानी सब मिलकर नाच रही हैं और घर का मर्द चूड़ी ब्लाउज पहनकर बाहर बैठा हुआ है। क्या बात है, सच है। इस्लाह होगी, इस्लाह बिल्कुल एक कौम की माँ। और मैं तो कहता हूं जलसों की तरतीब बदल देनी चाहिए। जो खुसूसी खुतबा हो पहले उनकी तकरीर करवा दें, बाद में रात भर नात खानी कराते रहें, ये बेहतर हो। ये अच्छा जी, ताकि लोगों को कुछ मिल जाए। भाई नाते नबी पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। आप जी लगाकर नबी की नात पढ़ें। नात तो अल्लाह ने पढ़ी है, नात सहाबा ने पढ़ी है और नात सुन सुन करके इनाम मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तरतीब अगर बदल देंगे तो हो सकता है इस्लाह पैदा हो जाए, क्योंकि जिसको आबे दस्त लेने का ढंग नहीं है वो नात में मचलेगा और तकरीर होगी तो भागना शुरू कर देगा। सही बात है। जिसे पेशाब पेखाना करने का तरीका नहीं मालूम है, हाथ में कड़े, गले में रस्सियां, गले में न जाने क्या का। अब लड़कियों के स्टाइल में बाल, लड़कियां लड़का बने, लड़के लड़कियां बने। हाल यह है, देखने में तमीज करना मुश्किल हो जा रहा है कि ये छक्का जा रहा है या कोई हिजड़ा जा रहा है या मुसलमान का जवान। क्या बात हजरत, सही है, सच है। बात गलत लगी तो कोई बात नहीं, आज इस्लाह होगी, इस्लाह आधे घंटे की इस्लाह करूंगा। इस्लाह होती कैसी है? सिर्फ मटक मटक के नाच लेना ये इस्लाह नहीं है। अपने घरों की शादियों में बैंड बजा लेना ये जलसे का नतीजा नहीं है। घर में शादी हो, जबरत जग्गा हो तो घर की जवान बेटियां, बूढ़ी औरतें, माएं, रिश्तेदार, खाला, बुआ, नानी सब मिलकर नाच रही हैं और घर का मर्द चूड़ी ब्लाउज पहनकर बाहर बैठा हुआ है। क्या बात है, सच है। इस्लाह होगी, इस्लाह बिल्कुल एक कौम की माओ। शकील अख्तर कुछ आपको देगा, लेकर जाओ। इस्लाह कहते किसको है यार? बस इस्लाह, 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 इस्लाह माशरा। इस्लाह होनी कहां से चाहिए? इस्लाह की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए? आओ कुरान से पूछते हैं, एक कुरान आखिर इस्लाह कहां से करें, इस्लाह किधर से करें? आओ देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस का 5वां पारा, कुरान मुकद्दस का 30वां पारा, कुरान मुकद्दस का सूरह इन्फितार हो, कुरान मुकद्दस का सूरह निसा हो, आकर के हम पूछते हैं, कुरान की आयतों से पूछते हैं इस्लाह किस तरह हो, कहां से हो, कहां से इस्लाह की जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती इजहार साहब हैं, मुफ्ती सादिक साहब किबला हैं। गलती होगी तो ये हमारी इस्लाह फरमाएंगे। ये हमारे बड़े उलमा हैं, स्टेज पे बड़े उलमा हैं। हजरत अल्लामा हारून साहब, ये बड़े बड़े उलमा, इनके सामने मैं एक स्टूडेंट हूँ। आओ देखो इस्लाह किस तरह होनी चाहिए, कहां से होनी चाहिए। आओ कुरान से पूछते हैं, एक कुरान इंसान की पैदाइश कितनों तरीके से है? तो कुरान कहता है इंसान दुनिया में 3 तरह से आया है। इंसान की पैदाइश 3 तरह से हुई है, एक मिट्टी से, एक इंसान से इंसान और एक 2 इंसानों के मिलन से इंसान दुनिया में आ रहा है। 3 तरह से इंसान आ रहा है। क्या इन तीनों के आने का तज़किरा कुरान में मौजूद है? जी हाँ, उठाओ 18वां पारा सूरह मोमिनून पढ़ो। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को बजती हुई खनकती मिट्टी से, यानी मिट्टी के ठेकरी से, ऐसी मिट्टी जिसमें टन टन की आवाज आए, एक खनकती मिट्टी से इंसान की पैदाइश हुई है। तो इससे हजरत आदम मुराद है। हजरत आदम मिट्टी से बने हैं, उनका पुतला मिट्टी से तैयार हुआ है। अब आओ दूसरा जो इंसान की तख्लीक हो रही है, एक इंसान मिट्टी से बना, अब दूसरा इंसान किससे बन रहा है? दूसरा इंसान दुनिया में कैसे आ रहा है? उठाओ सूरह निसा, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा। अल्लाह
फरमाता हाय, हाय, है, हाय। सूरह निसा की पहली आयत है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों डरो अपने उस रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, मिन नफ्सिन वाहिदिन, एक नफ्स से, एक जान से तुमको पैदा किया। अब वो जान कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब वो खलका मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया, उसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया। तो दूसरी तखलीक और बीवी कौन? हजरत हव्वा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, अल्लाह ने आपके बाईं पिछली पे अपने दस्ते रहमत को, अपने दस्ते वहदानियत को, अपने दस्ते रुबूबियत को फेरा, तो वहां से हजरत हव्वा की तखलीक हो रही है, हजरत हव्वा पैदा हो रही है। तो पहला इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, दूसरा इंसान हजरत आदम के पहलू से पैदा हो रहा है। अब बाद में इंसान कैसे पैदा हो रहे हैं? तो अल्लाह फरमा रहा है, सूरह मोमिनून है 18वां पारा है, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिम मकीन। अल्लाह फरमाता है हमने इसी इंसान को एक पानी का बूंद बनाकर एक मजबूत ठहराव में रखा, एक मजबूत जगह में रखा। ये तीसरी किस्म है, एक मिट्टी से, एक इंसान से, फिर दो इंसान मिल रहे हैं। उसका तज़किरा कुरान पाक का 30वां पारा सूरह तारिक, अल्लाह फरमाता है, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को गौर करना चाहिए कि उसकी पैदाइश कैसे हुई है, कैसे हुई है। अल्लाह फरमा रहा, खुद उसका जवाब भी दे रहा, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक। अल्लाह फरमाता है, जस्त करते हुए यानी छटकते हुए, कूदते हुए पानी से हजरत इंसान की पैदाइश हुई। फिर वो पानी आता कहां से है, वो पानी निकलता कहां से है? तो अल्लाह उसका भी तज़किरा 30वें पारे में सूरह तारिक में इसी आयत के बाद फरमा रहा है। वो पानी जिससे हम बने, आप बने, वो पानी जिसके जरिए इंसानी दुनिया जमीन में फैली है, वो पानी निकलता कहां से है, वो पानी आता कहां से है? तो अल्लाह फरमाता है, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। वो पानी पीठ और सीने की बीच की हड्डी से निकलता, सीने की बीच की हड्डी और पीठ की बीच की हड्डी, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, सीने की हड्डी और पीठ की हड्डी, इन्हीं दोनों हड्डियों से वो पानी निकलता है। अब आप मुफ्ती साहब की बारगाह में पहुंचेंगे तो हमारे मुफ्तियाने किराम अल्लामा गयास साहब हैं, हजरत अल्लाह मोहम्मद हुसैन साहब, ये दिगर उलमाए किराम आपको उसकी तफसीर बताएंगे कि सीने का भी जिक्र है, पीठ का भी जिक्र है। सीने से भी वो पानी निकलता है जिससे हजरत इंसान बनता है, पीठ से भी वो पानी निकलता है जिससे हजरत इंसान बनता है। फिर वो पानी, सीने का भी जिक्र, पीठ का भी जिक्र है। तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह खजाइनुल इरफान के अंदर तहरीर फरमाते हैं, जो पानी निकलता है सीनों और पीठों के बीच की हड्डी से, वो पानी सीने का भी जिक्र, पीठ का भी जिक्र है। तो आप फरमाते हैं सीने से औरत का पानी निकलता है और पीठ की हड्डी से मर्द का पानी निकलता है। जब ये दोनों पानी निकलते हैं तो अल्लाह फरमाता है, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन। उन्हीं दोनों पानियों को एक जगह ठहराता है जिसको हम और आप रहमे मादर कहते हैं, वहां पे पानी ठहरता है। अब इस्लाह कहां से होनी चाहिए, गौर से सुनिएगा, उसी पहलू पे चल रहा हूं। इस्लाह की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए? तो हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे बुजुर्गाने दीन यहां बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है। अब वो पानी जब रहम में पहुंचता है, मर्द का भी औरत का, दोनों पानी इकट्ठा हुआ, तो अल्लाह फरमाता है और जब वो पानी एक करार में, एक जगह में जब करार पाता है, ठहरता है, तो तुरंत वो गोश्त नहीं बनता, फौरन वो खून नहीं बनता, बल्कि कुछ टाइम लगता है। अल्लाह ताला फरमाता है उसको हम कुछ दिन तक एक जगह में, एक मुतय्यन, एक मुकर्रर जगह में ठहराते हैं। वो पानी कुछ दिन तक पानी रहता है। सुम्मा खलकना नुतफता अलका फखलकनल अलकता मुज़गा फखलकनल मुज़गता इज़ामा फकसूनल इज़ामा लहमा। अल्लाह ताला फरमाता है वो पानी कुछ दिन तक पानी रहता है, फिर खून का फटक बनता है, फिर लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त बनता है, फिर गोश्त में हड्डियां आती हैं, तब ये हजरत इंसान बनता है, तब ये हजरत इंसान बनता है। और पूरी मुद्दत कितनी लग जाती है? तो उलमा बयान फरमाते हैं इंसान को मुकम्मल बनने में 120 दिन लगता है।
20 दिन। और देखिए अंदाज भी क्या है, सुम्मा जानना नुत्फा, अल्लाह उसे नुत्फा को, उस पानी को इस जगह रखा, फिर फरमाया सुम्मा खलकना नुत्फता अलका, उसी पानी को फटक, फिर फटक से लोथड़ा, लोथड़े से गोश्त, गोश्त में हड्डियां, ये पूरा दौर 120 दिन का लग जाता है। और जब 120 दिन हमल ठहरे हो जाता है, तब जाकर के माँ के पेट के उस बच्चे के बदन में रूह डाली जाती है। अब गौर कीजिए, इस्लाह कहां से हो? अब इस्लाह की इब्तिदा, हर मुसलमान को यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब हमल को 120 दिन का जमाना गुजर जाता है, तो पेट में पलने वाले उस बच्चे या बच्ची के बदन में रूह डाल दी गई। अब जैसे रूह पड़ी, अब इस्लाह का पहला पहलू, अब इस्लाह की इब्तिदा वहां से हो। जैसे हमल 120 दिन का हुआ, माँ बाप को पता होना चाहिए पेट में पलने वाले बच्चे के बदन में रूह डाल दी गई। अब माँ को भी मुसल्ला बिछा लेना चाहिए, बाप को भी मुसल्ला बिछा लेना चाहिए, और मुसल्ला बिछाकर माँ बाप को दुआ करनी चाहिए, ए परवरदिगार जो औरत के पेट में बच्चा पल रहा है, ए माँ, ए परवरदिगार जो मेरी पेट में बच्चा पल रहा है, इस बच्चे को तू नेक और सालेह बना। वाह वाह वाह, इस्लाह की इब्तिदा यहाँ से वहां से होनी चाहिए, इस्लाह की इब्तिदा वहां से होनी चाहिए। लेकिन जब शादी हुई तो बैंड बाजा बज रहा था, जी जी जब जी शादी जी हुई जी, तो बैंड नौजवान बाजा। मटक मटक के नाच रहा था। अब तो हमारी माँ हमारी बहन, ए ननदोई तू हूँ आवा, ए ललुआ के फुफ्फा, अरे तू हूँ आवा, ए हमारे बहनी के खालू, तू कहे वहां खड़ा बड़ा, जल्दी आवा, ताकि तू हिजड़ा बन के थोड़ा नाच दा। यही हो रहा, क्यों हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल सही है। चूड़ी पहन कर बैठो हो यार, अपने आप को कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज को नहीं पढ़ेंगे। वाह रे मुसलमान, अभी कुछ दिन पहले एक दौर चला था, आई लव मोहम्मद, जी 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 जी, आई लव मोहम्मद, गजड़ियों बोलता था आई लव मोहम्मद, शरीफियों बोलता था आई लव मोहम्मद, बेनमाजी भी बोलता था आई लव मोहम्मद, और कितने लोग जेल में चले गए आई लव मोहम्मद। अरे सिर्फ आई लव मोहम्मद बोलने से कुछ नहीं होता, आई लव मोहम्मद बोले तो शराब से तौबा कर, आई लव मोहम्मद बोल, जुआ से तौबा कर, आई लव मोहम्मद बोल, बेनमाजी बनना छोड़ दे, आई लव मोहम्मद बोल, जहेज लेना छोड़ दे, वरना हाल क्या है, आई लव मोहम्मद बगैर जहेज के शादी नहीं करूंगा। आई लव मोहम्मद बैठा खाना खाने और बहुरावा मुंह फुला के बैठा, सही, अबे काहे फुला के बैठा बे? अरे अभी कुछ मिलना नहीं है, तेरे बाप ने तो 4 लाख पहले ले लिया, अब क्या लेना चाहता, अब क्या लेना चाहता है? तो मुंह फुला कर बैठा है, मुंह फुला कर बैठा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बेशरम, अगर इतना ही तुझे लेने की जरूरत है, लेने की हिम्मत है, तो कमा, अपने बाजू की कमाई से पैसा हासिल कर, फिर पैसा इकट्ठा करके किसी गरीब बेटी को अपनी बीवी बना, और फखरे से क्या, अपनी खुद की कमाई की गाड़ी पर अपनी बीवी को लेकर मैं चलूंगा। बहुत खूबसूरत। लेकिन यहाँ तो लड़की के बाप पे जुल्म। तो इस्लाह की इब्तिदा, इस्लाह की इब्तिदा 120 दिन का जब हमल हो गया, अब वहां से नमाज पढ़ो, वहां से बच्चों की दुआ, बच्चों के लिए माँ बाप दुआ मांगे। लेकिन हाल क्या है, ना अम्मा नमाजी ना पप्पा नमाजी, पप्पा बैठे जुआ खेल रहे हैं, अम्मा बैठे टीवी देख देख के टीवी आ रही हैं। अब बच्चा बेचारा क्या बनेगा? हा? क्या बात है हजरत, अब वो क्या बनेगा, क्या बनेगा यार? इस्लाह है ना, इस्लाह, इस्लाह किस तरह होती है? हमारे अरे क्या नौजवान है, माशाल्लाह बड़े अच्छे हो, जेब भर दिया, बड़े अच्छे हो, वाह भरो मेरे जेब, बड़े अच्छे हो, नमाज पढ़ो या मत पढ़ो बड़े अच्छे हो, रोजा रखो या न रखो बड़े अच्छे हो। वाह क्या नौजवान है, वाह क्या नौजवान नारा लगाते हैं, वाह क्या नारा लगाते हैं। मुसलमानों, सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। कमाली मस्जिद मध्य प्रदेश की छीन ली गई, क्या कर रहे हो? बाबरी मस्जिद छीन ली गई, क्या कर रहे हैं? मस्जिदें जब खाली रखोगे तो मस्जिदों पर हमला करने वाला हमला करेगा कि नहीं करेगा? मस्जिदों को आबाद करो, रब की रहमत तुम्हें आबाद कर देगी। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। हमने हक है। मुफ्ती सादिक साहब से पूछा, हुजूर
एक मसला हमें समझाइए। मुफ्ती साहब ने कहा क्या बाबू मौलाना शकील क्या समझाना है? कहा हुजूर हमने देखा है जब जोर की आंधी चलती है, बड़ी जोर की आंधी चलती है तो मोटे मोटे पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन घसिया दुबिया क्यों नहीं उखड़ती? क्यों नहीं उखड़ती है? तो मुफ्ती साहब मुस्कुराने लगे, कहा बाबू नहीं मालूम। हमने कहा हुजूर इसीलिए तो आपकी बारगाह में आया हूं। आखिर मोटे मोटे पेड़ उखड़ गए, आंधी चली, मोटा पेड़ उखड़ गया, मोटा तनावर पेड़ उखड़ गया, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, बड़े बड़े अशजार उखड़ गए। हुजूर बात क्या है? आंधी चली तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, बड़े बड़े तनावर दरख्त उखड़ गए। हुजूर आखिर ये दूब ये घास क्यों नहीं उखड़ी? आखिर इसमें हिकमत क्या है? मुफ्ती साहब मुस्कुराए, कहा बाबू शकील अख्तर बात यह है जब आंधी चलती है आपने देखा मोटे मोटे पेड़ उखड़ गए। हमने कहा हाँ वो बड़े बड़े मोटे पेड़ जिनको मशीन भी ना उखाड़ पाए, आंधी ने उसे उखाड़ कर रख दिया। हमने कहा हाँ हमने देखा है ऐसा होता है। कहा बाबू शकील अख्तर निजामी बात दरअसल ये है जब आंधी चलती है, जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ इसलिए उखड़ते हैं कि उनमें झुकने का तरीका नहीं है, उनके अंदर झुकने की अदा नहीं है, वो झुकना नहीं जानते। हमने कहा छोटे छोटे पौधे, कहा बाबू जब आंधी चलती है ना तो छोटे पेड़ पौधे झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। हमने कहा मुफ्ती साहब आगे, तो मुफ्ती साहब ने कहा बात यही है जब जोर की आंधी चलती है ना तो छोटे छोटे पौधे झुक जाते हैं, कुछ पौधे जमीन बोझ भी हो जाते हैं लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं, और मोटे पेड़ों को झुकना नहीं आता, उन्हें झुकना नहीं आता, इसलिए वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो पता चला जो अकड़ता है वही उखड़ता, सच है हजरत, जो सच है। अकड़ता है वही उखड़ता है। बड़े बड़े फिरौन पैदा हुए, नमरूद पैदा हुए, अकड़े चले गए, अकड़े चले गए। इस्लाम को मिटाने के लिए कभी फिरौन पैदा हुआ चला गया, नमरूद पैदा हुआ चला गया, शद्दाद पैदा हुआ चला गया, कारून चला गया, बड़े बड़े नमरूदों फिरौन पैदा हुए। इस्लाम मिटाने के लिए इस्लाम था, इस्लाम है, सुबह कयामत तक रहेगा। फिरौन मिटा, नमरूद मिटा, शद्दाद मिटा, कारून मिटा, नमरूद मिटाने के लिए आया, खुद मिटा। अबू जहल मिटाने के लिए खड़ा हुआ, मिट गया। शैबा मिटाने आया, मिट गया। उतबा मिटाने आया, मिट गया। करबला में यजीदी मिटाने आए, मिट गए। लेकिन इस्लाम था, इस्लाम है, सुबह कयामत तक रहेगा। अपना हौसला बुलंद रखो, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ। उखाड़ने वाले उखड़ जाएंगे, तुमको मेरे रब की रहमत बचा लेगी। बहुत अच्छे हजरत, बहुत आओ आओ। मुफ्ती साहब ने कहा मौलाना शकील अख्तर निजामी बात दरअसल ये है, बात दरअसल ये है जब आंधी चली तो मोटे मोटे पेड़ उखड़ गए, इसलिए कि उनमें झुकना नहीं आया, उनके अंदर झुकने की अदा नहीं है, और छोटे छोटे पौधे झुक गए हैं, झुक गए हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब तब तो बड़ी अच्छी मालूमात आपने दे दी। कहा बाबू क्या? हमने कहा मालूमात ये है बड़े बड़े पेड़ झुकना नहीं आता, इसलिए उखाड़ दिए गए, इसलिए वो उखड़ गए, और जो झुक गए वो बच गए, जो अकड़े वो उखड़े, जो झुके वो बचे। तो ये बात तो हम मुसलमानों पर भी आती है, अगर झुकोगे तो बचोगे, खड़े रहोगे उखाड़ दिए जाओगे, जब झुकोगे तो रब की रहमत तुम्हें बचाएगी, और जब खड़े रहोगे अल्लाह का अज़ाब तुम्हें उखाड़ डालेगा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत उम्दा। उखाड़ डालेगा। सुनो मुसलमानों, इस्लाह माशरा है। इस्लाह कैसे होगी? अब्बा खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? अम्मा खुद नमाज नहीं पढ़ेंगी, बिटिया कैसे नमाज पढ़ेगी? आज गांव गांव अखबारों में, टीवियों में, मोबाइलों में, फेसबुक पे क्या क्या खबरें मिल रही हैं। एक मुसलमान की लड़की ये बन गई, ये मुसलमान की लड़की यहाँ भाग गई, एक मुसलमान की लड़की वहां भाग गई। क्यों 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 ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? मुझ तो यही कहना पड़ेगा ना कि माँ बाप ने बचपने से ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने बचपने से ध्यान नहीं दिया। मुफ्ती साहब किबला एक आदमी हमसे कहने लगा, मौलाना साहब अब जवान बेटी को कोई मदरसे में भेजेगा, ऐसे कह रहा जवान बेटी को मदरसे में भेजेंगे। हमने कहा बकलोल, बेतमीज, बेशूर, जवान बेटी क्यों नहीं भेजेगा? तो हम मौलाना साहब लोग पढ़ाते हैं, अब बताइए मौलाना साहब के सामने जवान जवान बेटियां पढ़ेंगी। हमने कहा भेजेगा तो कहाँ भेजेगा? कहा कॉलेज में भेजेंगे, अब यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। मैंने कहा वहां तेरा अब्बा पढ़ाएगा, वहां पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? गैर मुस्लिम टीचर है, गैर मुस्लिम लड़कियां, गैर मुस्लिम लड़के पढ़ा रहे हैं, जवान लड़कियों को वहां भेजेगा
तो तेरी लड़कियां किसी न किसी के साथ भाग जाएंगी, लेकिन जब अल्लामा सैयद अली साहब के मदरसे में भेजेगा तो बेटी भागेगी नहीं, कलीजे फातिमा बन करके वाह 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 वाह, कजीरे फातिमा बनकर निकलेगी। हाल क्या है, मौलाना के पास पढ़ाने में डर लग रहा है, और आवारा गुंडा मवाली जो पढ़ा रहा, न चेहरे पे दाढ़ी है, न सर पे टोपी है, न इस्लामी तहजीब है, न इस्लामी सकाफत है, न इस्लामी तहजीब है, न इस्लामी तमद्दुन है, कुछ नहीं है। उसके पास पढ़ाने भेज रहे हैं, जो उस पर एतमाद है, लेकिन आलिम पर एतमाद नहीं है, मदरसे पर एतमाद नहीं है। ऐ कौम की बहनों, आखिरी बात सुन लो, मैं देर तक तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मैं वक्त का बड़ा पाबंद रहता हूं। जो वक्त दिया जाता है उतने वक्त में मैं अपनी तकरीर समेट देता हूं। आखिरी बात सुनो मेरी माओ, इन बाप लोगों को ना देखो। घर की जिम्मेदार औरतें होती हैं, घर की जिम्मेदार औरतें होती हैं। बाप तो बाहर कमा रहा है कि नहीं, वो तो 24 घंटा घर के अंदर नहीं रहता, लेकिन एक माँ 24 घंटा घर के अंदर, माँ सब कुछ देख रही है। बेटी को कंट्रोल में क्यों नहीं रखा, बेटे के कंट्रोल में क्यों नहीं रखा? और माओ, मेरी माओ बहनों, कौम की शहजादियां, सुनो सुनो, हजरते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम है ना, पता है इमाम बुखारी के बारे में, जिनको 6 लाख हदीसें आती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक मामूली बात नहीं, 6 लाख हदीसें। जी, ये मामला, ये मकाम, ये रुतबा, ये शान, ये अजमत, ये बुलंदगी आखिर कैसे हासिल हुई है? इमाम बुखारी को जो भी मकाम हासिल हुआ ना, तो उनके पीछे उनके माँ की दुआएं शामिल हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। ए माओ सुनो, घबराना नहीं। शकील अख्तर पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, जो हकीकत में देख रहा है शकील वही बोल रहा है। सही, कोई ऐसी बात बताइए जो समाज में ना हो, मैंने उसको ऐसे ही कहानी के तौर पे बयान कर दिया हो। क्या हमारे घरों पे नाच नहीं हो रहा? क्या हमारे यहाँ शादियों में बैंड नहीं बज रहे? हाँ, क्या हमारे घरों से जो लड़के बारात लेकर के जा रहे हैं वो बगैर जहेज के जा रहे हैं? आप गौर करो, कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक जगह में पहुंचा मिलाद के लिए, सुनिए, अल्लामा हारून साहब की बिला, जी हजरत। तो शादी वाला हल्दी का मिलाद था, मैं पहुंचा तो उस गांव वाले कहे थे अगर मौलाना शकील साहब आएंगे तो हम लोग बैठेंगे, तकरीर सुनेंगे। तो तारीख लेने वाला कहा हजरत ऐसी ऐसी बात, हमने कहा ठीक, तब तो मैं आऊंगा। तो गया तो पूरे गांव के लोग बैठे और बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। कहे वहां शकील साहब, अब आप बोले हम लोग सुनेंगे, जब तक बोलेंगे तब तक सुनेंगे। तो हम बोले बहुत बहुत वाह वाह, बहुत वाह वाह, बहुत तारीफ, माँ वहाँ सब क्या तकरीर की, क्या तकरीर की, जबरदस्त अंदाज में। तो अब शादी में जो जो खुराफात हैं उन्हीं को लेकर मैं तकरीर कर रहा था। माँ बहन बेटियां सब सुने और अमल भी किए और वादा भी किए कि इंशाल्लाह मौलाना साहब हम अमल करेंगे। ठीक, अमल का वादा कर लिए। आज भी किस तरह जहालत है जानते हैं? हमारा लड़का जब दूल्हा बन रहा है तो हमारी माँ बहन बेटियां इतना बड़ा टीका उसके माथे पे लगा रही हैं। हजरत अभी 2-4 दिन पहले एक निकाह पढ़ाने गया था, देख रहा हूँ टीका लगा हुआ, मुसलमान के लड़के के पेशानी पर टीका। और मर्द तो मान जाते हैं, लेकिन जो बुढ़िया लकलकहिया होती है ना, वो कहती हैं हम वह करब जो बाप दादा से होता, मौलवी की बात मन नया नया मौलवी, नया नया फतवा, हम वह करब जो हमार माई बाप दादा करत रहना है। ये हाल है, ये हाल है। अब गौर करें, गौर करें। तो तकरीर हुई, उसके बाद रात काफी हो गई, कहा हजरत अब जाइए मत, यहीं सो जाइए। हमने कहा ठीक है, सो जा रहे हैं। बिस्तर लगा दिए, सब खुली हवा में सोया। और जैसे मैं बिस्तर पे गया तो उसके बाद औरतें गुलगुला लेकर बैठ गई। ठीक, अब लगी बनाने और गीत, वो गीत, वो गीत। वादा किए थे अब कुछ खराफात नहीं करेंगे, लेकिन रात भर वो ट्योरी, अब कहाँ नींद आने वाली है। लेकिन मेरी आदत है, जब नींद लग जाती तब कोई कोई भोंगा बजाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं सोता रहा। और जैसे फजर का वक्त हुआ मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है, अल्लाह का करम है। नमाज मत छोड़िए, आज शकील अख्तर के ऊपर नमाज का भी फैजान है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं क्या है मेरे ऊपर, आज इस जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं ये मेरा कमाल, मेरे इल्म का कमाल नहीं है। जो कुछ भी है मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है, माँ बाप की दुआओं का सदका। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं, मुफ्ती सादिक साहब जानते हैं मेरे वालिद गिरामी को, वो भी एक आलिम दीन है। अल्लाह का करम, मेरे दादा भी आलिम दीन थे, अल्लाह का करम। तो मेरे वालिद गिरामी की आज भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है। और अल्लाह का करम है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरी फजर की नमाज कब कज़ा हुई है। ये अल्लाह का करम है। रात भर तकरीर करूं फिर भी फजर के वक्त मेरी नींद टूटती है तो टूटती है।
ये अल्लाह का कर्म है। तो जब मैं उठा तो नमाज वगैरह पढ़ कर आया, बैठा था तो एक औरत लगभग 55 साल की रही होगी, चाय लेकर आई, बाबू चाय पी ला। तो हम बड़े गौर से देखे, हमने कहा चच्ची तू ही हो? कहा बाबू का मतलब? कहा रतिया गीतिया के गावत रहल। तब तो बेचारी शर्मा गई। कहा बाबू पहचान लिया? कहा हाँ पहचान रहा हूँ, आप ही हैं ना? बोली हाँ बाबू हम ही हैं। कहा बताओ रात में वादा किए थे और फिर रात भर आप गीत गाई हो। कहा मौलाना साहब क्या कर, सब पकड़ कर बैठा दिए। हमने कहा अच्छा बताओ चच्ची एक बात सही सही बताइए। बोली क्या? बोले बताओ 5 कलमा आपको याद है? तो धीरे से मुंह दबा कर करी बाबू ना बस पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे कह रही माज़अल्लाह, इस तरह कह रही है। हमने कहा ही बताओ क्यों नहीं याद है? सूरह वगैरह कही बाबू सिर्फ सूरह फातिहा और कोई सूरह याद नहीं। हमने कहा कितने बच्चे हैं? कहा 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं और मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है। अब आप गौर करें, वो औरत कह रही है, वो औरत कह रही है, क्या कह रही है कि मौलाना साहब मेरे गांव में मदरसा नहीं था, बात बना, एक मौलवी आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, इसलिए मुझे कलमा याद नहीं हुआ, मदरसे की तालीम सही नहीं हुई। मैंने कहा ए चच्ची बता, मदरसे में नहीं गई तो तुझे कलमा याद नहीं, तुझे सूरह याद नहीं, तुझे नबी की नात याद नहीं, तुझे दुरूद याद नहीं, लेकिन बता जो रात भर तो गीत गाई है ये कहां से याद कर ली है? तो हंसकर कह रही है मौलाना ये भी कोई बात है, ये भी कोई बात है? अरे सुनो, मैंने अब्बा अम्मा से, अम्मा ने अम्मा से, अम्मा ने अम्मा सुन सुन के कल ये गाने याद कर लिए। हमने कहा चच्ची होश के नाखून लो, अगर सुन करके रात भर गीत गा सकती हो तो सुन करके कलमा भी याद कर सकती हो, दुरूद याद कर सकती हो, नबी की नात भी सुन सुन के जरूर याद कर सकती हो। अपने अंदर इस्लाह पैदा करे। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम।